हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोग जो है एडीओ की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूं, एडीओ की डेली क्लासेस आएगी, कंटिन्यूअस क्लासेस आएगी। और एडीओ की आप जो देखना मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहां पर जाना और प्लेलिस्ट में एडीओ के जो सारे क्लासेस है मैंने क्रम से जमा दिए। इंडिया जीएस के लिए इकोनॉमिक हो गया, कुछ कुछ क्लास इकोनॉमिक के, हिस्ट्री के हो गया, इंडियन हिस्ट्री के, और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के भी मैंने पूरे क्रम से जमा दिए। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और डेली कंटिन्यूअस क्लास आएगी। कुछ लोग मुझे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ लोग गंदा कमेंट कर रहे हैं। मतलब इतना दिल से अब क्या बताया जाए, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में सब्जेक्ट दे रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह की टिप्पणी करना, मतलब ये कहीं ना कहीं, मतलब क्या बताया जाए। आप पढ़े लिखे, मुझे मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि आप लोग पढ़े लिखे भी हैं कि नहीं हैं। कुछ लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूं, कहते हैं ना, खान सर बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि कोई भी चीज को इतना भी फ्री मत कर दो, कोई भी चीज को इतना फ्री मत कर दो कि उसका वैल्यू घट जाए। तो बिल्कुल सही बात बोलते हैं। मैं आप लोगों को चाहे 1% मेरी ओर से हेल्प हो, चाहे 1% अगर मैं इतना भी हेल्प कर पा रहा हूं, तो कम से कम मेरा वीडियो किसी का तो काम आए। लेकिन उसके बाद भी लोग अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। माँ बाप का परवरिश भी होता है। आप पढ़े लिखे, कोई गंवार होता है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, उसका समझ आता है। पढ़े लिखे लोग हैं, अधिकारी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं है कि अभद्र टिप्पणी करें। और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, फ्री में आपको पोस्ट दे रहा हूं, इसी सब चीजों का देखना। आप जो है इसी सब चीज का जो है आप करेंगे तो हजारों रुपए बड़े बड़े संस्थाओं में देकर जाएंगे, और वहां पर आप चुपचाप रहेंगे, सर हमारा कोर्स कंप्लीट करा दीजिए ना, करा दीजिए ना, ऐसा करके वो अपने हिसाब से करेगा। तो वो कहते हैं ना कि फ्री का, भाई देखो, कोई अगर मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, उसका वैल्यू समझो, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई जो है हेल्प करने वाला नहीं रह जाएगा। अगर हेल्प करने वालों को ऊपर ऐसे टिप्पणी किया जाएगा तो फिर आगे कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है। चलिए, मैं खैर सभी लोग ऐसे नहीं होते, और थोड़ा ध्यान रखिए इन सब चीजों को, आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, और ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। खैर हम उस टिप्पणी को हम नजरअंदाज करते हैं, सभी आप अपने ही हो, मेरे अपने हो, छोटे भाई बहन हो, है नहीं। और ध्यान रखिए, आप पढ़े लिखो यार, पढ़े लिखे हो, आप लोगों को समाज की जरूरत है, आप जैसे पढ़े लिखे हो। अगर आप ऐसा अपना तमीज को खोएंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है, ये समाज के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज लगातार जो है एडीओ का 33वां क्लास है, इसमें हम हिंदी के उपसर्ग है, प्रत्यय है, मुहावरे और लोकोक्तियों को देखेंगे। क्लियर हो गया? जो जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं डायरेक्टली वहां पर आपको जो है बता दूंगा कि इससे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर हो गया बात? और मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ भैया, अप्रैल में आपके जो है हिंदी कंप्लीट कर दूंगा, सीजी का जीएस कंप्लीट कर दूंगा, पंचायती राज कंप्लीट कर दूंगा। क्लियर हो गया? मई महीने में आपका ग्रामीण विकास, आजीविका, करंट अफेयर, सीजी का हिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, लेकिन रिस्पॉन्स आप तगड़ा दीजिए, ठीक है। मैं अपने समय से पहले अपने वादा, अपने जुबान को सॉलिड आदमी हूं मैं, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर अच्छा आया तब की बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग उस शब्द या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। हम बचपन से पढ़ते हैं, 6वीं 6 क्लास से पढ़ते हैं कि भैया उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। डायरेक्टली यही क्वेश्चन आप माइंड में रख लीजिए। हाँ, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय पीछे में लगता है, ऐसा आपने पढ़ा है, क्लास 6 से पढ़ा है, तो माइंड में रख लीजिएगा। उपसर्ग उस शब्द या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्लियर हो गया? उपसर्ग पहले लगता है और जो है प्रत्यय बाद में लगता है, इतना कॉमन दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। देखो, मैंने कुछ कुछ उपसर्ग लिखे हुए हैं जो अभी तक प्रीवियस ईयर पीएससी या व्यापम में पूछे जा चुके हैं। जैसे आपको कैसे क्वेश्चन भी पूछते हैं उसको बता देता हूं मैं। आपको दे दिया जाएगा अधिकार, अधिकार शब्द में उपसर्ग है, ऐसे करके, ठीक है। अगर आपको यह दे दिया जाएगा अधिनायक में उपसर्ग है, तो अधिकार में भैया अधि उपसर्ग है, ठीक है, याद रखिए। और यहां पर देखिए, अत्यधिक और अतिरिक्त में उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग मैंने क्या बताया, शब्द के पहले लगता है, ठीक है। ध्यान रखिए, यही पूछ दिया जाएगा, यह पूछा हुआ है, सभी को पूछा हुआ है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे उसको उठाकर मैंने क्वेश्चन को रखे हैं ताकि आपको इजिली समझ आ जाए, ठीक है। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? अत्यधिक में अति, अतिरिक्त में अति उपसर्ग है, ठीक है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि है, ठीक है। अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? अधि है। क्लियर हो गया? आगमन में कौन सा उपसर्ग है भैया? आ है, ठीक है। आप बोल कर देखिए, देखो उपसर्ग और प्रत्यय को आप एक उच्चारण करके देखना, आगमन। तो आपको और ध्यान ये रखना, अगर उपसर्ग पूछे तो शुरू में लगता है भैया, उसको कहते हैं प्रत्यय, जो पीछे में लगता है, ध्यान रखिएगा। आगमन में आ है, ठीक है। मैं फास्ट चल रहा हूं। संन्यास में कौन सा उपसर्ग है भैया? सम। क्लियर हो गया? सरकार में कौन सा उपसर्ग है? सर है। क्लियर हो गया? प्राककथन में कौन सा उपसर्ग है? प्राक, ध्यान रखिए, ठीक है। अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अनु, याद रखिएगा, ठीक है।
अगला देखते हैं खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? खुश, याद रखिए, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। जब 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इजी आप फाइंड आउट कर लोगे इसे, ठीक है। अगला देखते हैं पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पूरा, याद रखिए, पूरा पूरा, ठीक है। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? निर। आप उच्चारण करके देखिएगा तब इजिली वहां पर 4 ऑप्शन में आप टिक कर पाएंगे। क्लियर हो गया? जैसे निर्गुण बोलकर देखिए, निर्गुण, आराम से उच्चारण कीजिए आपको जैसे, ठीक है। अगला देखते हैं, इधर उपसर्ग है इधर सर्ग है। जैसे उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, उत, याद रखिए। अनुचित में उपसर्ग है अन, याद रखिए, ठीक है। दुर्लभ में उपसर्ग है दुर। क्लियर हो गया? निरीक्षण में उपसर्ग है नी, याद रखिए, ठीक है। उपयोग और उपनयन में उपसर्ग है उप। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, ठीक है। जैसे आपको पूछ दिया जाएगा परिवार में, परिवार शब्द में उपसर्ग है ऐसे करके, तो परि, ठीक है। परिहास में कौन सा उपसर्ग है? परि, याद रखिए, ठीक है। सहभागी, सहभागी में कौन सा उपसर्ग है? सह, याद रखिए, ठीक है। सहयोगी में कौन सा उपसर्ग है? सह, याद रखिएगा, ठीक है। अधोगति और अधोमुख में कौन सा उपसर्ग है? अधः, अधः, याद रखिएगा, ठीक है। आगमन और आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? आ, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं कुछ और। अनदेखा और अनमोल में कौन सा उपसर्ग है? अन, याद रखिए। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फास्ट चल रहा हूँ, ये बच्चों वाला क्लास 6 से, आप ध्यान रखिए। अपकार और अपमान में कौन सा उपसर्ग है? अप। देखिए शुरू में लगा हुआ है उपसर्ग, जो शुरू में लगता है ना, शब्द के शुरू में लगता है। यहां पर देखते हैं किसी शब्द के पहले लगता है और विशेष अर्थ प्रकट कर देता है, ठीक है। पराजय और परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? परा, ये देखिए परा, क्योंकि उपसर्ग भैया शब्द के पहले लगता है, ध्यान रखना है नहीं। हमदर्द में कौन सा उपसर्ग है? हम, ये देखो हम, ठीक है। दुर्जन और दुर्गम में दूर उपसर्ग है, ठीक है। सहयोग और सहचर में सह उपसर्ग है, ठीक है। बेईमान और बेइज्जत में बे उपसर्ग है। क्लियर हो गया? डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर में कौन सा है? डिप्टी, ये उपसर्ग है। क्लियर हो गया? ये कुछ प्रीवियस ईयर के बहुत इसके एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल है, कितने को आप याद कर लोगे, लेकिन वहां पर दिमाग लगाना भैया, उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और वहां से आप जब उच्चारण करोगे तो वहां पर फाइंड आउट आप कर लोगे। और फाइंड आउट कैसे करना है मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब अगला देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय देखो, उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगता है। मैंने बताया था प्रत्यय जो है 2 शब्दों से बना हुआ है, ध्यान रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रत्यय में कितने शब्द हैं? प्रत्यय में 2 शब्द है, प्रति धन अय, याद रखिए इसको, ठीक है। पूछा हुआ है प्रति धन अय, डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। प्रत्यय में कितने शब्द हैं? तो 2 शब्दों से बना हुआ है प्रत्यय, याद रखिए। प्रत्यय कितने? 2 शब्दों से पूछा हुआ। प्रत्यय में कितने शब्द होते हैं? 2 शब्द होते हैं। प्रति धन अय आपको ध्यान में रखना है। और ये जो प्रत्यय होता है शब्द के पीछे लगता है और विशेष अर्थ प्रकट करता है। देखो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं, शब्दों के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। तो उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और ये जो है शब्द के लास्ट में लगता है, ठीक है। और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है प्रत्यय। क्लियर हो गया? प्रतिधन आय। चलिए मैं फास्ट चलता हूं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रत्यय। देखो यहां पर मैंने कुछ शब्द लिखे हुए, पूर्ण शब्द लिखे हुए और प्रत्यय पीछे में लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे गए हैं, ठीक है। इसके तो अनेकों उदाहरण है, कितने को करते रहोगे, है नहीं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिए हुए हैं। देखो यहां पर है शब्द, यहां पर है प्रत्यय। देखो महिमा, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि महिमा में प्रत्यय है ऐसे करके। अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगता है। क्लियर हो गया? और बार बार बोलता हूं, आप उच्चारण करके देखेंगे तो आपको 4 ऑप्शन कहीं कहीं ढूंढने में एक सहायता हो जाएगा। जैसे आप देखो महिमा बोलकर देखिए, महिमा, ईमा आ गया। देखो उच्चारण करके आप खेल, उच्चारण का खेल रखना है। मैं पर्सनली जब उपसर्ग प्रत्यय का खेल आता है तो वहां पर तर्क लगाता हूं। प्रत्यय में तो मैं बोलकर उच्चारण करके वहां पर ऑप्शन टिक कर लेता हूं, ठीक है। जैसे देखिए बोलकर देखिए, पत्रिका, ईका। क्लियर हो गया? अब ऑप्शन में अगर बड़ी की जैसे एक और ईमा दे दे, देखो यहां पर मान के चलो ये वाला ईमा दे दे, बड़ी की मात्रा वाला, और एक है सही आंसर छोटी ईमा वाला। तो भाई देखो यहां पर महिमा में ये छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है यही वाला आएगा, ठीक है। जैसे पत्रिका में देखिए अगर एक ये ईका आएगा, पत्रिका बोलकर देखिए ईका, एक ईका ये वाला होता है, मान के चलो। अगर ऑप्शन में दे दिया तो ये आएगा नहीं, क्योंकि छुट्टी की मात्रा लगी है, तो कॉमन सेंस लगाना है भैया। दोनों ऐसे ऑप्शन दे दिया जाता है फंसाने के लिए, बहुत बार होता है ऐसे। देखो ठीक है, मीमांसक बोल के देखिए, मीमांसक अक आ रहा है, ठीक है। चतुराई, आई, सब उच्चारण करके देखिए, ठीक है। साहित्यिक, देखो छुट्टी की मात्रा लगी है तो इक, ये वाला आ गया, इक साहित्यिक, ठीक है। रसीला, अब देखो मैं दोनों में फर्क समझिए, इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है रसीला में, रसीला,
अब तुम बोलोगे ये वाला अगर ईला डाले तो ये ईला, ये वाला बस तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो ये वाला ईला आ जाएगा। मैं ऐसे ही ट्रिक फंसाकर वहां पर ऑप्शन ढूंढ लेता हूं, ठीक है। सनसनाहट, नाम से बोलने पर ही आहट आ रहा है, ठीक है। पान वाला में वाला प्रत्यय है, ठीक है। बनावट में आवट प्रत्यय है, ठीक है। अब डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, पठनीय में प्रत्यय है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनीय, आप बोल के पठनीय, अनीय उच्चारण आप करके देखिए। लेखक, लेखक क आ रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं खपरेल, खपरेल एल प्रत्यय, ठीक है। दैनिक में प्रत्यय है इक, ठीक है। अब कोई बोलेगा ये वाला इक थोड़ी आएगा भैया, दैनिक में देखो छुट्टी की मात्रा लगी हुई है नहीं, तो ये वाला नहीं आएगा, सब समझना है। गुरतुर में प्रत्यय है तूर, याद रखें, ठीक है। चाकरी में प्रत्यय है, देखो बड़ी की मात्रा लगी है तो बड़ी ही आएगा, ऐसे ट्रिक फंसाना रहता है भाई, है नहीं। शत्रुता में प्रत्यय है ता, ठीक है। बलवंत में वंत प्रत्यय है, और अनुकरणीय बोलकर देखिए, अनुकरणीय अनीय आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको उच्चारण करना है, ठीक है। उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं मुहावरा और लोकोक्ति। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जो एग्जाम में पूछे गए केवल टू द पॉइंट करते हैं, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप दबाकर शेयर कीजिए, है नहीं, और बार बार कंटिन्यूअस आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, लाइक कीजिए। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट में आप लिखिए, मैं कंटिन्यूअस कमेंट पढ़ते रहता हूं, ठीक है। देखो मुहावरा जो है वाक्यांश है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मुहावरा है ऐसे करके ऑप्शन दे दिए जाते हैं, सीजीपीएससी में भी इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुहावरा वाक्य का अंश है, याद रखना। इसका मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना। देखो मुहावरा वाक्य का अंश है, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना है। इसका जो उद्देश्य है आपको ध्यान में रखना है, चमत्कार उत्पन्न कर भाषा को, सौंदर्य को स्थापित करना है, याद रखिए, ठीक है। ये क्या करता है, मुहावरा जो है उत्पन्न करना है और भाषा को सौंदर्य स्थापित कर देता है। तो मुहावरा से आप वाक्य का अंश है, इसको ध्यान रखना है, और इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, इसको ध्यान में रखना है। इसे रोजमर्रा या वाकधारा भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। रोजमर्रा या वाकधारा भी कहते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। मुहावरा से क्या क्या, मुहावरा वाक्य का अंश है, इसे स्वतंत्र प्रयोग नहीं करते, इसे रोजमर्रा या वाकधारा भी कहते हैं। क्लियर हो गया बातें। कहावत या लोकोक्ति को देख लेते हैं। कहावत जो है वाक्य है, आपको ध्यान में रखना है। कहावत जो है वाक्य है, आपको ध्यान में रखना है, इसका स्वतंत्र प्रयोग होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखो मुहावरा और लोकोक्ति से जो मेन महत्वपूर्ण बात है, कहावत वाक्य है, इसका स्वतंत्र प्रयोग होता है, बल्कि इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। कुछ मुहावरा देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। मुहावरा तो अनेकों उदाहरण है, हजारों उदाहरण है, हजारों को थोड़ी ना लिखोगे, है नहीं। वहां पर जब ऑप्शन देता है तो आप प्रश्न और ऑप्शन में मिलाकर आप कॉमन सेंस लगाकर ऑप्शन टिक कर सकते हैं। कुछ मैं महत्वपूर्ण मुहावरा आपको बता रहा हूं। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मुहावरा देखेंगे और उसका अर्थ देखेंगे, ठीक है। बहुत इनके उदाहरण है भैया, हजारों उदाहरण है, कितने को बनाते रहोगे। एग्जाम में जब आएगा ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को पढ़ना, फिर तर्क लगा लेना, ठीक है। यहां पर कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे हुए थे, उसको मैं लिख रहा हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये रिपीट हो, है नहीं, बार बार बोल रहा हूं इस चीज को। हजारों इसको उदाहरण है और कुछ नया आपको मुहावरा देखने को मिलेगा, लेकिन वो मुहावरा आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुने रहेंगे। बस आप पढ़ोगे और ऑप्शन अगर देखोगे तो आप इजिली आपसे बन जाएगा। और आपको बता दूं मैं कि भैया आप जो है सभी लोग जो है आप कमेंट में एक एक मुहावरा और उसका अर्थ लिखेंगे, ठीक है। सभी लोग जो है एक एक मुहावरा और उसका अर्थ लिखेंगे। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुहावरा। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। क्लियर हो गया ये बातें। अगला देखते हैं, अग्नि परीक्षा मतलब बहुत कठिन, ठीक है। सिर धुनना पछतावा होना, ठीक है। घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभवी होना। नाको चने चबवाना यानी कि खूब तंग करना, ठीक है। घी के दिए जलाना प्रसन्नता प्रकट करना। पांव 12 होना मतलब लाभ होना। क्लियर। ये बहुत इजी है भाई, ये क्लास 6 से पढ़ते हुए आए इन सब चीजों को। जब मैं बार बार बोल रहा हूं, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे, चारों ऑप्शन पढ़ोगे, तो आप इजी बना लोगे, इजी बना लोगे। अगला देखते हैं, चिकना घड़ा होना मतलब भैया निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना, ठीक है। आंख सेकना मतलब दर्शन सुख लुटाना, ठीक है। कलेजा ठंडा होना संतोष होना। अगला देखते हैं, लंगोटी में फाग खेलना यानी कि दरिद्रता में भी आनंद लेना। क्लियर हो गया बातें। चलिए अगला देखते हैं, एक आगे के बर्तन सब एक जैसे, ठीक है। कान फूकना मतलब होता है गुरु मंत्र देना। आगे नाथ ना पीछे पगहा, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी ना होना, ठीक है। एक आंख से देखना मतलब सभी को बराबर मानना। अगला देखते हैं, अजदल गगरी छलकत जाए यानी कि डींगे हाँकना,
क्लियर हो गया इसका अर्थ। अगला मुहावरा देखते हैं, एक मुंह में दो बात, यानी कि अपनी बात से पलट जाना। क्लियर हो गया बातें। कागज काला करना मतलब बिना मतलब का कुछ लिखना। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, घर का ना घाट का, यानी कि कहीं का ना रहना। अगला देखते हैं, आस्तीन का सांप, यानी कि कपटी मित्र बोलते हैं इसको। ठीक है। अक्ल का दुश्मन, यानी कि महामूर्ख। ये सब डेला देखते हैं, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। ठीक है। बहुत से मुहावरे और इसके अर्थ है, हजारों है, लेकिन जब आप ऑप्शन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे तो आप इजी बना लोगे, क्योंकि ऐसा दिया जा रहेगा जो इजिली कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप सुने रहेंगे या तर्क लगाकर आप बना लेंगे। ठीक है। और सभी लोग जो है आप एक एक मुहावरा और अर्थ लिखकर मुझे कमेंट में लिखिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।